नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। सुहासी देखो कौन आया है। भाई साहब आप, बहन जी आई गई है। हम यहाँ बैठे नहीं आए हैं, आपसे इतना पूछने आए हैं कि ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने। हमारी बेटी की दूसरी शादी करवाने चले हैं। इसकी इजाजत और ये हक किसने दिया आप लोगों को? समझी जी। अरे काहे का समझी जी? आपने तो किसी रिश्ते का मान ही नहीं रखा। रिश्ते निभाना नहीं, उनसे पीछा छुड़ाना जानते हैं आप लोग। ये क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या कहूं? दुनिया के सामने मोना को अपनी बेटी बेटी कहते रहते हैं, लेकिन जब बेटी को संभालने का समय आया, माँ बाप का फर्ज निभाने का समय आया, तो उसे किसी और के पल्ले बांधने पर तुले हुए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम सिर्फ मोना की भलाई चाहते हैं। जतिन वाकई बहुत अच्छा लड़का है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा लड़का है? आप जानते ही कितना है उसके बारे में? एक कमारा लड़का, वो भी इतना अमीर, 3 बच्चों की माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसके पीछे उसका कोई तो मकसद होगा। लेकिन आपने तो ये सब जानने की कोशिश ही नहीं की ना। बस जो पहला बकरा सामने आया, उसके हाथ में मेरी बेटी का हाथ देने निकल पड़ा और समझ लिया कि जिम्मेदारी खत्म हो। समझी जी प्लीज आप शांत हो जाइए। बहन जी कहिए ना, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। समझाया उन्नू जानता है जिसको समझना हो, जो सच ना बोल रहा हो। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें नहीं पता था हमारी बेटी आप लोगों में बोझ बन गई है और आप लोग उसे जल्द से जल्द उतारना चाहते हो। इतना बड़ा फैसला कर लिया आप लोगों ने, हमसे पूछा तक नहीं। आपको पता है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल सही कह रहे। मैं कब तक इनकी सारी बातें मानती रहूंगी? मोना कभी ये कर तो कभी वो कर। मैं अपना सामान बांध लेती हूँ, मैं आप दोनों के साथ दिल्ली जाऊंगी। नहीं पुत्र, हम तुम्हें दिल्ली ले जाने नहीं आए। रहना तुम्हें यही है। पर क्या पापा? मैं ये कह रहा था बेटी कि तू क्या कि तू यहीं रहे और अपने पति का लौटने का इंतजार कर। चाहे वो इंतजार पूरा हो या ना हो, लेकिन तू इंतजार करते रहे। यही चाहते हैं ना आप दोनों? मामा कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो बिना कहे मेरी सारी तकलीफ समझ जाया करती थी ना माँ। आज आपने दुनियादारी तो समझ ली, लेकिन अपनी बेटी को समझना भूल गई शायद। अपने आप से पूछिए मम्मा, आपने जिस बेटी को जन्म दिया, उसे पढ़ाया लिखाया समझाया, उसे ये सीख दी कि तू खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है, और आज जब वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती तो उसके पैर काट दिए आपने। उससे कहा कि शादी के बाद तेरे साथ कोई कुछ भी कहे, तुझे कैसे भी ट्रीट करे, तू बस सहती रहे। अपनी समझदारी, अपनी एजुकेशन, अपनी सोच अपने पास ही रखना, छुपा के रखना, स्पेशली अपने पति से। तेरा पति चाहे तुझे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तो उसके खिलाफ मत जाना कभी भी। पर पुत्र, हम तो तेरे लिए। मेरे लिए क्या माँ? क्या मेरे लिए मम्मा? जैसे मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया मामा, क्यों नहीं थे आप लोग मेरे लिए? पापा आपके सामने प्रदीप ने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी से नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। तब क्यों नहीं थे आप लोग मेरे लिए? क्यों नहीं थप्पड़ मार के प्रदीप से पूछा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पूछा आपने पापा? नहीं पूछा ना? तो फिर ये हक, ये अपनापन, ये कहां से आया? कभी आपने मुझे फोन करके पूछा कि बच्चे तू ठीक है? आपको ये तो पता था कि मेरा घर टूट गया है, लेकिन किस हाल में जी रही हूं कभी पता करने की कोशिश की? कभी मुझसे बोला कि बच्चे गलती तेरी नहीं, तेरे पति की गलती है, हम तेरे साथ हैं, तू घबरा मत मोना? कभी पूछा पापा? नहीं पूछा ना? कभी मुझसे ये बोला कि तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है, तू जा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी? कभी बोला? कभी नहीं बोला ना? लेकिन आपको पता है, ये इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। इन्होंने मुझसे कहा कि मोना हम तेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े रहे, लड़े मेरे लिए। आपसे ज्यादा इन्होंने मेरे दर्द को समझा। सास ससुर होने के बावजूद भी माता पिता का फर्ज अदा किया इन्होंने।
जानते हुए भी कि शायद मेरे बिना इनकी जिंदगी इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी चाह कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा इन्होंने। इनफैक्ट मेरे लिए ऐसा जीवन साथी चुना जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पापा, पापा सच सच बताना, आपको मेरी फिक्र है या इस बात की फिक्र कि आपकी बेटी दूसरी शादी कर लेगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? जिस क्लब में आपका रोज का आना जाना है, आपके दोस्त क्या कहेंगे? कहीं इस सोसाइटी में आपकी नाक ना कट जाए। इसलिए आज हम मुंबई दौड़े चले आए ना, और मेरे माँ पापा को इतनी ऊंची आवाज में बात की आपने तो मम्मा को भी चुप करा दिया। उस बेटी के लिए चुप करा दिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। और ये जो आपके सामने खड़ी है ना, दुनियादारी की भाषा में नस्सास कहा जाता है, लेकिन ये मेरे लिए लड़ी। मेरे लिए इन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया, मेरे पास आकर रही है। जिसे जन्म दिया है, मेरे लिए उस बेटे से 100 बार लड़ गई। और ये जो मेरे ससुर है ना, अपनी सगी बेटी से पहले इन्होंने मेरी शादी के बारे में सोचा। पापा, रिश्ते वो बड़े नहीं होते हैं जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते बड़े वो होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। और मेरा इनका दिल का रिश्ता, ये वो रिश्ता है पापा जिनके आगे खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए इन रिश्तों पर उंगली उठाने का हक मैंने किसी को नहीं, आपको भी नहीं। अगर आपने एक लफ्ज भी कुछ भी बोला ना इनके लिए, तो मैं आप दोनों से रिश्ता तोड़ लूंगी। ये क्या तरीका अपने पेरेंट्स से बात करने का, मोना? तुम तो आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं चाहती हो। तुम्हें तो जैसी पट्टी पढ़ा दी तुम बस उसे मान लेती हो। तुम अपने साथ जो करना करो, तुम बच्चों का तो सोचो। अरे दूसरी शादी कर लोगी तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, उन पे क्या बीतेगी? अरे इन्हें अपने नाती पोतों की चिंता होगी कि नहीं? वो अपनी छीन लोगी। बस प्रदीप, बस। दूसरों के बहाने से अपनी बातें बनवाना बंद करो। तुमने जब जो कहा किया, जब जो चाहा बोला, मैं हमेशा चुप रही। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैंने फैसला कर मैं जतिन से शादी करने के लिए तैयार हूं। आप शाम को उनको खाने पे बुला लीजिए।